की एक डायरी है, राजस्व विभाग की एक डायरी। एक मंत्री अभी उमंग सिंगार जी ने भी 3 दिन पहले उनके खिलाफ बयान दिया था। गोविंद राजपूत हमारी कांग्रेस से गए थे। गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। फिर पब्लिक डोमेन में ये बात आई, पत्रकारों ने उठाई, तो वो जमीन वापस ससुर को दे दी। अब आईटी के लोग जांच कर रहे हैं। मतलब इनका कैसा अनो, ससुर के पास जिंदगी में कभी 50 एकड़ से ऊपर जमीन ही नहीं थी। एक दम से उसने खरीदी, दूसरा दम से दे दी। वाह, यह है नया भारत नरेंद्र मोदी का। साथियों, जब बुधनी के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया तो हमें भी एक मैसेज दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज दिया कि आप विपक्ष में हो, जनता की लड़ाई। मुझे बताया कि एक कोई चटभैया नेता कह रहे थे कि जैसी राजकुमार धनोरा की हालत हुई है ऐसी भूपेंद्र सिंह की भी हालत कर देंगे। भूपेंद्र सिंह को मिली धमकी राजकुमार धनोरा जैसी करेगी हालात। क्या गोविंद सिंह की बेनामी संपत्ति की जांच पर होगी कार्रवाई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सोनी और आप देख रहे हैं नौफिकर समाचार। संवाददाता रविंद्र नागे के साथ। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या गोविंद सिंह राजपूत जन सेवा के लिए रणनीति में आए या रिश्तेदारों की संपत्ति बढ़ाने के लिए? मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत अब आईटी के निशाने पर आ गए हैं। आयकर विभाग ने उनके साथ उनके रिश्तेदारों की करीब 195 एकड़ बेनामी संपत्ति की पड़ताल शुरू कर दी। और आश्चर्य की बात यह है कि आज के समय में जब भाई भाई से संपत्ति के लिए भिड़ जाते हैं, ऐसे दौर में दान भी 50 एकड़ जमीन दान में देने लगे। हालांकि इस मामले में अधिकतर रूप से इनकम टैक्स और मंत्री गोविंद राजपूत के द्वारा कोई बयान नहीं आया। वहीं भाजपा से पलटवार करते हुए नरेंद्र सिंह सलूजा ने कहा है कि भ्रष्टाचार का मामला भी हम उजागर कर रहे हैं और किसी के पास बेनामी कमाई है उसको पकड़ भी हम रहे हैं और जांच भी हम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा? कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था। 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार के छापे पड़े, उनके पास कैसे करोड़ों रुपए बरामद हुए थे जिसकी आज भी जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह को एक शख्स ऐसी धमकी देता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हम आपका वह हाल करेंगे जो राजकुमार धनोरा का किया। आखिर कौन है वह शख्स जो भूपेंद्र सिंह को धमकी दे रहा है, या तो हम आगे खबर में बताएंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह ने खुद स्वीकार किया और कहा है कि एक छोट भैया नेता ने जो मुझे यह कह रहे थे, वही बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह ने भी 2 नेताओं को टारगेट किया, जिनमें से पहले शख्स का नाम है मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत एवं दूसरा सदस्य खुराई से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए कह दिया है कि पार्टी भले ही स्वीकार ली, लेकिन मैं दिल से कभी नहीं स्वीकार करूंगा। वहीं कुछ दिन पूर्व गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में अरुणोदय चौबे के पुत्र यशवर्धन चौबे भी विवादों में घिरे हुए थे, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह के समर्थक संतोष तिवारी को जेल भेजने की बात कही थी। एवं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो यह भी हैं कि भूपेंद्र सिंह के मंत्री प्रतिनिधि रहे लाखन सिंह बनोरा, जो वर्तमान में क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, एवं उनकी मुलाकात राजकुमार धनोरा से हुई। इनकी मुलाकात से भी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा सरकार अपने ही मंत्री के घोटाले को उजागर कर उन पर कार्रवाई करती है या मंत्री को बचाने में जुटेगी।